नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं 17 जुलाई की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो जो पहली न्यूज़ है हमारी भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। तो भारत ने क्या है, अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की शुरुआत की है। अब यह रेलवे को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब हाइड्रोजन ट्रेन है क्या? हाइड्रोजन ट्रेन क्या है कि डीजल की जगह किससे चलेगी? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग कैसे होगा? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया से क्या होगी, बिजली उत्पन्न होगी। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, इसमें CO2 नहीं निकलेगी, इसमें क्या निकलेगी? जलवाष्प। क्या निकलेगी इसमें? जलवाष्प। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। और भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो एमिशन का, वो कब तक का है? 2070 तक का। ठीक है। दूसरी न्यूज़ है हमारी चाबहार बंदरगाह से। ये न्यूज़ क्या है कि ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये किसने बताया है? विदेश मंत्रालय ने। उसका संचालन क्या है, सामान्य रूप से जारी है। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये ईरान के जो है दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्वी तट पर। और किसके किनारे है? ओमान खाड़ी के किनारे। ठीक है ना। ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये विकास में, मतलब भारत ने इसके विकास में क्या किया है, निवेश किया है। और यह भारत को पाकिस्तान से होकर गुजरे बिना जो है अफ़गानिस्तान तथा मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है। और ये भारत की जो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के लिए भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछ लेता है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में। और ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। अगली न्यूज़ है कोडेक्स एलिमेंटेरियस से। ये न्यूज़ क्या है कि मसालों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण में भारत की भूमिका चर्चा में रही है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन विश्व स्तर पर क्या देखता है? खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक को निर्धारण करता है। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है वो FAO और WHO ने मिलकर की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? FAO और WHO ने मिलकर। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक है, इसलिए मसालों के गुणवत्ता मानकों को तय करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि किसी देश के खाद्य उत्पादक कोडेक्स मानकों के अनुरूप नहीं होते
तो उनके निर्यात में क्या है, कठिनाई आ सकती है। अगली न्यूज़ देखते हैं हमारी किससे है। पश्चिमी घाट में नई डैमसेल फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। ठीक है, डैमसेल फ्लाई। तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में लेस्टेस पेलोटी नाम की एक डैमसेल फ्लाई प्रजाति की खोज की है। तो पश्चिमी घाट भारत का क्या है, अत्यंत समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तथा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का क्या है, दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर मिलने वाली अनेक वनस्पतियाँ और जीव केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको एंडेमिक स्पेसीज कहा जाता है। तो नई प्रजातियों की खोज ये दर्शाती है कि पश्चिमी घाट आज भी जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी लोकसभा परिसीमन पर चर्चा को लेकर, डिलिमिटेशन। तो लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण और भविष्य के परिसीमन को लेकर क्या है, चर्चा फिर से तेज हुई है। तो परिसीमन का अर्थ क्या है कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, ये सुनिश्चित करना है। भारत में परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र आयोग होता है जिसकी सिफारिशें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगले परिसीमन को लेकर दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व पर व्यापक बहस जो है वो चल रही है। चलिए अगली न्यूज़ है हमारी FCRA संशोधन पर चर्चा। तो FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। अब FCRA का उद्देश्य क्या है? विदेशों से मिलने वाले धन को नियंत्रित करना ताकि उसका उपयोग भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध ना हो सके। कोई भी NGO या संस्था विदेश से धन तभी प्राप्त कर सकती है जब उसके पास क्या हो, FCRA का क्या, पंजीकरण। तो इस अधिनियम का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो FCRA की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 2010 में। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। इसमें क्या है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की साइबर सुरक्षा को लेकर चर्चा क्या है, तेज हुई है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से हुआ है। किसके सहयोग से हुआ है? भारत और रूस के सहयोग से। ठीक है, तो आज क्या है, साइबर सुरक्षा केवल बैंकिंग और इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि परमाणु संयंत्र, बिजली ग्रिड, रक्षा प्रतिष्ठान और संचार व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अगली न्यूज़ देखिए क्या है, साइक्लोस्पोरियासिस। ये क्या है, बीमारी है। तो इसके अमेरिका में क्या है, मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किसके? साइक्लोस्पोरियासिस के मामले अमेरिका में तेज़ी से
बढ़ रहे हैं। तो साइक्लोप्रोसेसिस एक खाद्य एवं जल जनित रोग है। क्या है? खाद्य एवं जल जनित रोग, जो कि किससे होता है? साइक्लोस्पोरा साइटेनिसिस, एक तरीके का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ परजीवी। तो इससे जो है ये रोग होता है। ये दूषित पानी, फल और सब्जियों के सेवन से फैलता है। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है बीमारी को लेकर के, तो इसको अच्छे से आप कर लें। अगली न्यूज़ है विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम से। इसमें क्या है कि युवाओं, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नशा मुक्ति अभियान, सामाजिक सेवा, कौशल विकास और नेतृत्व गतिविधियों से जोड़ना है। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है। अगली न्यूज़ है भारत पाकिस्तान संबंध से। भारत पाकिस्तान संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई है। भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है कि ये जो न्यूज़ आई है अभी फ़िलहाल, तो इससे क्या है कि भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़े समझौतों, सीमा विवाद, जल विवाद, विदेश नीति पे संबंधों से क्या है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो आज की करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त हुई। मिलते हैं कल की नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।